जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मानवता। तो आज हम एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर जो सेकंड है पॉलिनोमियल्स, उसकी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम जो है वो करवा चुके हैं और जो कंसेप्ट है बेसिक वो भी करवा चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपने वो पहली वाली नहीं देखी है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो करवाई है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आपको कंप्लीट कंसेप्ट आपको समझाया गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आपको समझाई है वो जो आपके ग्राफ टाइप क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में आपके दो मेहमान आ रहे हैं न्यू, वो है एक अल्फ़ा, एक है आपका बीटा। ठीक है, चलिए ये आपके मेहमान से आपकी मुलाकात हमने सोचा पहले करवा दें, तो फिर हम बताते हैं आपको। चलिए समझते हैं कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का। तो देखिए फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो एक्सरसाइज 2.2 है, बेसिक समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले भी हमने आपको उसका कंप्लीट बेसिक समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे जैसे आपके घर में, ठीक है, जो आपकी फैमिली में जैसे भाई बहन पापा मम्मा चाचा था, तो एक उनका हेड होता है ना, जिसको दादा कहते हैं, ठीक है, या फिर दादा ही होता है जो मुखिया होता है परिवार का। जब पापा होता है, आगे भाई बहन होते हैं, सिस्टर ब्रदर्स जो भी है वो आगे चलती है, लेकिन एक मुखिया होता है उससे पहले। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी हम एक ऐसा मुखिया जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है वो पहले समझाएंगे कि वो क्या चीज़ है हेड ऑफ़ द फैमिली। तो देखिए हेड ऑफ़ द फैमिली के बारे में बात करें तो आपको बता दें इस एक्सरसाइज की जो हेड है वो क्या है। हेड है मतलब वो क्या है, एक जनरल क्वेश्चन है जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल क्वेश्चन है। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि हेड ऑफ़ द फैमिली है वो इस एक्सरसाइज की, वो क्या है, पॉलिनोमियल्स की जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, गौर से देखिएगा, प्लस सी, ठीक है, इजिकल टू जीरो लिखो, नहीं लिखो बाकी में, ठीक है। ये आ गई आपकी, क्या आ गई, फिर से बता दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है जी, हेड ऑफ़ द फैमिली है। ये मतलब जैसे आपका नाम है, किसी का नाम है, मेरा नाम लगा लो, किसी का नाम लगा लो, घर में बड़े नाम होता है, चाचा समझ लो, वो चाचू जी हैं वो बुलाते हैं राजू, फिर मम्मा है वो कोई प्यार से पिंकू बुलाती है किसी को घर में, मतलब बुआ कुछ बुलाती है, तो अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लेकिन एक नाम आपका पक्का है जो आपका डॉक्यूमेंट्स पे है, एक आपका पक्का परमानेंट नाम है। जैसे आपका नाम है, मान लो आपका नाम है रंजीत सिंह ठाकुर, ठीक है, या फिर रीत कौर जी, या बड़े सारे नाम हैं, ठीक है, परमजीत कौर, तो मान लो कोई भी नाम है, तो ठीक है वो आपका एक पक्का नाम होता है। लेकिन आपके कच्चे नाम बड़े होते हैं, रिंकू शिंकू टिंकू, तो ठीक है, वो जो नाम होते हैं ना, कौन से कच्चे वाले, वो हमारे होते हैं क्वेश्चंस। कैसे, ये हमारे कच्चे नाम आ गए। ये आपको 2.2 एक्स में क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर 2x-8 4s स्क्वायर माइनस 4s+1, ये कच्चे नाम आ गए। लेकिन इसके पहले हमें पक्के नाम एक कुछ का भी है, जो पक्का नाम जो आपको याद रखना है वो क्या है, कि जनरल क्वेश्चन कहते हैं उसको हम, ठीक है। वो क्या है, ये पक्का नाम है इसका, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ गए, ये पक्का नाम है। जैसे आपका पक्का नाम होता है ना स्कूल में, परमानेंट नेम, ठीक है। तो बाकी तो कच्चे हैं जो क्वेश्चन आएंगे कि कहीं 2 होगा एक ही जगह, कहीं बी की जगह 3 होगा, कहीं ए की जगह 5 होगा, कांस्टेंट सी की जगह कहीं 6 होगा 5 होगा, ठीक है। वो कच्चे आगे बड़े सारे इसकी टाइप्स। लेकिन इसका जो एक परमानेंट है क्वेश्चन, ये आपने याद रखनी, क्या हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है, 2 रूट्स। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चंस को पढ़िए, बुक्स जो अपनी निकाल लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2, फाइंड दी जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई। क्या क्वाड्रेटिक, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसे देखिए, वहाँ हमने समझाया है लीनियर क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्वेश्चन क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स, वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो लीनियर जिसमें 1 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो जब क्वाड्रेटिक होगी
सुनिए गौर से, जब क्वाड्रेटिक होगी, हाईएस्ट पावर क्या होती है क्वाड्रेटिक में, फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, जहाँ भी बता देता हूँ, 2। जब हाईएस्ट डिग्री 2 हो एक्स की, पॉलिनॉमियल्स की, तो उसमें जो रूट्स बनते हैं कितने बनते हैं, 2, 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, वो रूट्स भी आपको बताते हैं, या 2 जीरोज़ आते हैं। रूट्स ज़ीरोज़, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, रूट्स ज़ीरोज़ या सॉल्यूशंस। जैसे यहाँ लिखा है फाइंड दी ज़ीरोज़, ऐसे भी लिख सकते हैं पेपर्स में, फाइंड दी रूट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड दी सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीनों चीज़ें एक होती हैं, रूट्स, ज़ीरोज़ और वो सॉल्यूशंस। तो आपको पेपर्स में कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो इसके वो निकालिए, इसको फाइंड करिए, इसके जीरोज़ निकालिए, तो आप समझ जाइए क्वाड्रेटिक है तो मतलब 2 जीरोज़ निकलेंगे। जीरोज़ निकालने ना, जहाँ जीरोज़ लिखा है तो कितने होंगे, 2 जीरोज़ इसके निकलेंगे। वो भी बताते हैं आपको कैसे निकालना है, फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ हमने डिटेल में भी समझाया है जीरोज़ क्या होते हैं, यहाँ भी आपको समझाएंगे। 2 जीरोज़ आएंगे, ठीक है, 2 जीरोज़ होते हैं क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक होती तो कितने रूट्स होते हैं, कितने जीरोज़ निकलते, 3 जीरोज़ होते हैं पॉलिनॉमियल के क्यूबिक में। ठीक है, चलिए, जैसे हमने पक्का नाम देखा ना इसमें, इसका पक्का, इस फैमिली का हेड देखा, जब पक्का नाम देखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही, तो देखिए ऐसे ही आपको हम बता दें, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जीरोज़ निकालने हैं। क्या लिखा है, फाइंड दी जीरोज़ ऑफ दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। बुक है ना आपके पास, देखिए उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी आपको बता रहे हैं, फाइंड दी जीरो, क्वाड्रेटिक है तो मतलब 2 होंगे, क्यूबिक तो मतलब 3 होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के कोर्सेज में तो 2 ही हैं, जो क्वाड्रेटिक तक ही हैं, लेकिन जो सीबीएसई उसमें शायद ऑप्शनल कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्यूबिक। तो हम आपको बता दें, अगर क्वाड्रेटिक है तो जनरल जो जीरोज़ होते हैं, रूट्स होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, वो 2 होते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2, तो मतलब 2 रूट्स होंगे। कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा, जी हमने 2 रूट्स लेने हैं। इस एक्सरसाइज इसी सॉल्व हो जाएगी। अगर क्यूबिक होते तो वो एक और लेना था, अल्फ़ा बीटा और गामा। समझ आ गई, क्या समझा, मोटा मोटा आपको बता दें, 2 रूट्स लेने हैं हमने, अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक। ठीक है, जी मान ली हमने 2 रूट्स आ गए इसमें, अल्फ़ा और बीटा। एक इक्वेशन याद रखनी है, जनरल नाम जो उसका पक्का नाम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, जनरल इक्वेशन आ गई। और जी क्या आ गई, अल्फ़ा और बीटा, जी आगे इसके 2 रूट्स। ठीक है, अब थर्ड चीज़, चलिए थर्ड चीज़ का कंसेप्ट क्या है, क्या निकालना है, जीरोज़ निकालने हैं, कितने, 2। तो देखिए इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कौन से, एक निकलेंगे आपके सम ऑफ जीरोज़, क्या निकलेंगे, सम ऑफ जीरोज़, या सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ सॉल्यूशंस। तो सम ऑफ जीरोज़ एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ ZDROS, जीरोज़ लिखा ना उन्होंने एक्सरसाइज में, देख लीजिए, एक सम ऑफ जीरोज़, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, समझ गए। अब सम ऑफ जीरोज़ में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जब सम ऑफ जीरोज़ होगा तो 2 रूट्स हमने जनरल कौन से लिए हैं, अल्फ़ा और बीटा। सम ऑफ, ये देखिए जी चीज़ समझने वाली है, सम ऑफ जीरोज़ में, फिर आपको बड़ी स्क्रीन पे ले चलते हैं। सम ऑफ जीरोज़ में क्या होगा, 2 रूट्स है ना हमारे पास, सम क्या होता है, प्लस होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके बराबर होता है, माइनस बी ओपान ए। ठीक है, माइनस बी ओपान ए, तो ये क्या होता है, इसे ऐसे भी लिखते हैं, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स ओपान कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, माइनस बी ओपान ए। सम ऑफ जीरोज़ में प्लस करना है, और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, दोनों चीज़ें आपने निकालनी है इस क्वेश्चन से। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज़, एक क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ZEROES, जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके बराबर होते हैं, सम में क्या होती है प्लस, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया, प्रोडक्ट में क्या होगी, प्रोडक्ट होती है मल्टीप्लाई, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, सी ओपान ए। ठीक है, किसके बराबर होते हैं, सी ओपान ए। ठीक है, बस ये चीज़ें हैं। चलिए एक्सरसाइज पे आपको ले चलते हैं, और ए सी ओपान ए, बी ए ओपान ए, जी हम आपको बता देते हैं क्या चीज़ें हैं। ये देख लीजिए, इसके बाद धड़ाधड़ आप क्वेश्चंस निकाल लेंगे। ये देखिए जैसे ये दिया है ना, ये आपको बता दें जूम करके, ये देखिए जैसे फर्स्ट है, क्या लिखा है इन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8,
तो अब देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए क्या होता है, ये आपको बताया है वेरिएबल, फर्स्ट वीडियो में हमने समझाया वेरिएबल्स क्या होती है। एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं, इनके साथ जो लगता है ना वो होता है ए बी सी, ठीक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल, इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। अब ये जो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए होता है, ये सेकंड पे बी और लास्ट में सी, ठीक है, जे ए जे बी जे सी, समझ गए, जो इसके साथ जुड़ा होगा। अब एक्स के साथ कुछ नहीं है तो ए क्या है 1, अब एक्स के साथ यहाँ क्या है -2, माइनस भी लेना है, जो निशान होगा सिंबल होगा वो भी लेना है। अब बी क्या है इजिकल टू -2, और सी क्या होता है कांस्टेंट, जिसके साथ कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं लगा होगा, जैसे 8 के साथ लगा एक्स नहीं लगा है, ए भी नहीं लगा है, बी भी नहीं लगा है, सी भी नहीं लगा है, इसका मतलब 8 क्या है कल्ला है, जो अकेला होता है वो क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए ना। ये होता है बी सी क्या होता है कांस्टेंट, समझ गए। चलिए अब हम बड़ी जल्दी एक्सरसाइज निकाल लेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़ी स्क्रीन पे चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो चलिए चलते हैं, फैक्टर्स आपको आते हैं ना, चलिए हम देखते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया है। सेकंड पार्ट क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आती है तो हमें बताइए। देखिए फैक्टर बनाने आपको आते हैं ना, फैक्टर्स 9th में 8th में बनाए होंगे। क्या करते हैं, सबसे पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली क्या है 4, लास्ट वाली क्या है 1, मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आता है। 4 बन जा 4, पूरा क्लियर कंसेप्ट आपको करवाया जाएगा, ठीक है। अब उन्हीं क्या आ रहा है 4 मल्टीप्लाई करके, अब हमने 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आए 4, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए बीच वाला नंबर, बीच में क्या है 4 दिख रहा है ना आपको -4, तो प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए 4। क्या करना है 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करके यही नंबर आए जो हमने पहले और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके किया, क्या आया 4, ठीक है। अब देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 आ जाता है। अब 2 नंबर लीजिए, 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 2 जा 4, तो हमारा ये एक तो काम हो गया पूरा। हमने कौन से 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके एक तो 4 आ जाए, ठीक है ना। आपको बताया ना पहले और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करके जो आता है वही आना चाहिए, 2 नंबर ऐसे लेने हैं। तो 2 2 जा 4 आ गया। अब वही 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, बीच वाला नंबर क्या है 4, तो 2 + 2 कितने होते हैं 4, आ गया ना हमारा नंबर, ठीक है। फिर भी आपको अगर दिक्कत आती है सेपरेट वीडियो हम फैक्टर की बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए। फैक्टर अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो हम समझाएंगे डिटेल से, वैसे आप समझ जाओगे, हम इस वीडियो में आपको क्लियर करवा देते हैं कंसेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए 4। अगर हम सपोज करो हम लेते हैं 4 बन जा 4, ठीक है, 4 बन जा 4 तो आ गया। अगर हम 4 में से प्लस 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 4 - 1 करते हैं तो क्या आएगा वो 3 आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर क्या है 4, इसलिए हमने 4 बन जा 4 नहीं लिया, हमने क्या लिया 2 2 जा 4, क्योंकि 2 2 जा 4 भी आ गया और 2 + 2 बीच वाला नंबर भी आ गया प्लस करके 4। चलिए कैसे लिखना है 4s स्क्वायर माइनस, अब आपने एक ब्रैकेट डालनी है। सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ जो छोटी क्लासेस में होता है, इससे आपको क्या होगा कि साइन का जो है वो आप भूलेंगे नहीं, उसमें आपको मिस्टेक नहीं होगी। अब बीच में क्या लिखना है 2 + 2, ठीक है ना। 2 + 2 क्या बनेगा वही बनेगा ना 4, बीच वाला नंबर, दोनों को प्लस करके आ रहा है 4, ठीक है। बाहर क्या लिख देना है s लिखो, s लिख दिया, x लिखो, x लिख दिया, यहाँ s + 1 वही लिख दिया। अब देखिए 4s स्क्वायर का 4s स्क्वायर आ गया, -2 देखिए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है, -2 × s, -2s दिख रहा है ना आपको, ये माइनस ब्रैकेट में पहले 2 है तो बाहर s है 2s, आगे आ गया माइनस प्लस माइनस, देखिए ये माइनस है वो प्लस है, ब्रैकेट में प्लस है ना 2 के आगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, याद रखिएगा माइनस और प्लस की टक्कर हो तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस की टक्कर में कौन जीतता है माइनस, प्लस माइनस की टक्कर में भी माइनस जीतता है, समझिए ना, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, ठीक है। माइनस प्लस माइनस और 2 को ऐसे 2s + 1 का +1 आ गया। आगे देखिए अब क्या करना है कॉमन लेना है, दोनों में से ऐसा नंबर कॉमन लेना है। कॉमन तो आपको लेना आता होगा, कॉमन कैसे लेते हैं। अब देखिए 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, s वहाँ भी है s वहाँ भी है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे और साथ में s भी कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन ले लिया, देखिए क्या किया कॉमन लेना है, कॉमन
ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन पता नहीं क्या आता है, दोनों में जो चीज़ें हों, वहाँ 4 है वहाँ 2 है, दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं, 2 भी आता है 2 के टेबल 4 भी। अब 2s को कॉमन का मतलब होता है तोड़ना, 2s को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, s इंटू एस स्क्वायर बन जाएगा। आगे माइनस, ये देखिए ऊपर वाला 2s है ना, 2s को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2s हो जाएगा, माइनस का तोड़ के लिख रहे हैं। जो रकम जो टर्म आपने इधर ब्रैकेट में लिखी है 2s माइनस 1 जो भी होगी आपकी जब फैक्टर, वही सेम वहाँ लिख देनी है आगे। जी एक फंडा आपको बता देता हूँ, जो जहाँ ब्रैकेट में आएगा वहीं आगे आएगा, बाकी आपको पता है जी। आप आगे वाले 2 लास्ट वाले देखने हैं, 2s प्लस 1, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आ जाएगा, क्योंकि 2s बन जाए 2s प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बन जा 1। ठीक है, तोड़ के लिख लिया, बस हो गया काम फैक्टर का। फिर भी आपको अगर दिक्कत है फैक्टर्स बनाने में, नहीं समझ आती है, तो हम डिटेल वीडियो आपको बना के देंगे, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता आप सीख गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया, एक आ गया 2s माइनस 1। ठीक है, ठीक है, बाहर वाले एक ब्रैकेट में रख लेने हैं, अंदर वाली ब्रैकेट एक ले लेनी है एक तरफ। अंदर वाली 2s माइनस 1 एक आ गई और बाहर वाली 2s माइनस 1 एक आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना होता है, अब क्या निकालना है, फाइंड दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। तो देयरफॉर जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल्स क्या लिखना है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए सर लिखिए जल्दी जल्दी, एक सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन आपका है कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई तो आप कर सकते हैं कमेंट, आप जी के लिए डिमांड वीडियो बना दी जाएगी। तो देखिए क्या करना है, जीरोज़ निकालने हैं ना, अब दोनों वो इजिकल टू 0 लिख लेने हैं, जो दोनों हमारे फैक्टर्स निकले हैं। अभी फैक्टर्स निकालने हैं ना, फैक्टर्स थोड़े से अभी रहता है इसके रूट्स। 2s इजिकल टू 1 आगे आ गया, और 2s इजिकल टू 1 कैसे आया, देखिए जीरोज़ निकालने हैं ना, तो 2s या उधर ले जाएंगे ना 1 को, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है। समझ गए ना, एक टर्म दूसरी साइड जाकर क्या हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है, प्लस की माइनस हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है जब इजिकल टू क्या। तो एस इजिकल टू 1 का 1 और ये 2 जो साथ होता है ना वो नीचे चला जाता है। अगर इसमें प्लस या माइनस बीच में होता तो आगे चला जाता, लेकिन साथ जुड़ा है ना इसके, तो नीचे चला जाएगा। तो एक और आ गया आपका एस इजिकल टू 1/2, समझ गए ना। तो ये हमारे आगे क्या, आगे अल्फ़ा और बीटा, क्या आगे रूट्स। तो फ्रेंड्स देखिए एक तो उन्होंने लिखा है फाइंड दी जीरोज़, तो जीरोज़ हमने निकाल लिए, क्या निकले, एक 1.2 1.2। अब क्या निकालनी है, इसकी वेरिफिकेशन भी लिखी है, देखिए बुक में आगे लिखा है एंड वेरीफाई दी जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई करना है, वेरीफाई में आपको हमने पहले बताया क्या है, एक सम ऑफ जीरोज़ होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है। तो सम ऑफ जीरोज़ लिख लेते हैं पहले, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ में आपको बताया क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज़। फ्रेंड्स मेरा जो मकसद है वो है आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना, आराम से आप लिखिए, हमें थोड़ी वीडियो बनाने की जल्दी होती है इसलिए हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़ आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओपान ए। आपको बताया था ना शुरू में, तो आप मेरे को पता आपको ज़्यादा आपने नोट कर लिया है, नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओपान ए। तो आपको बताया ए बी सी क्या होते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन था ना हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, माइनस बी क्या है इसमें 4, लेकिन 4 के साथ क्या लेना है, इसका साइन भी लेना है। माइनस बी के साथ क्या है, माइनस एक वो है, एक माइनस जे है। ठीक है, एक माइनस जे आ गया ना फार्मूले वाला, माइनस बी, एक माइनस आपका वहाँ भी दिया हुआ क्वेश्चन में 4 के साथ, वो भी लिखना है। ये बड़ी गड़बड़ी होती है इसमें, आपको दिक्कत हो जाती है बाद में, तो ये ध्यान रखिएगा। नीचे आ गया ए क्या है, जो फर्स्ट वाला है s² के साथ लगा है, वो क्या है 4, आपको सारा समझाया अभी। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब बताते हैं इसको करना कैसे है। जी हमने आपको बता दिया बी कैसे लेना है, सी कैसे लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम ले लेते हैं इसको डिटेल से कि आपको कैसे करना है एग्ज़ाम में। जी हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिया, तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो देखिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या निकले हैं हमारे जीरोज़ 1.2 और 1.2। तो लिखिए अल्फ़ा क्या है 1.2, दूसरा भी क्या है 1.2, 1.2 प्लस 1.2, आधा और आधा क्या हो जाता है
1 हो जाता है। चलिए ऐसे नहीं समझ आती तो देखिए, जब नीचे सेम नंबर हो ना, जैसे इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो क्या होता है नीचे 2 का 2 ही रहेगा, ऊपर वाली रकम क्या हो जाती है, बीच में जो निशान हो, वो बीच में निशान किसका है, साइन प्लस का, तो बीच वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर बीच में माइनस होता तो माइनस हो जानी थी। अब बेसिस आर सेम, पावर आर एडिड, समझ गए, बेसिस आर सेम, पावर आर एडिड। बेसिस क्या है, 2 और 2 सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1 और 1 कितने होते हैं, 2, ठीक है। इजिकल टू माइनस बी ओ पान ए, क्या लिखा है हमने, बी क्या है 4, तो ए भी 4 है, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया हमारा, माइनस और माइनस 1, तो जे भी 2 से 2 कट के क्या आ गया, 1, 1 इजिकल टू 1। अगर आपका इक्वल आता है तो समझ लो आपको क्वेश्चन आपने ठीक निकाला है, वेरीफाई हो गया। अगर आपका इक्वल नहीं आता तो उसमें मतलब आपने कहीं गलती कर दी है, जल्दी से चेक करिए क्योंकि बोर्ड में टाइम बड़ा कम होता है। तो हिंस वेरीफाइड। तो फ्रेंड, जिस सम ऑफ जीरो जो है हमने वेरीफाई कर दिया। 7-8 नंबर का क्वेश्चन आएगा शायद आपको एग्जाम में, आपके पैटर्न के हिसाब से पता होगा आपको। तो अब क्या निकालेंगे, हिंस वेरीफाइड। देखिए, सम ऑफ जीरोज़ निकालना है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन से अपनी नोटबुक में नोट करती जाइए। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपको बताया फार्मूला, दोनों जुड़ जाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू सी ओपान ए। याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ओपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू सी ओपान ए। क्या आना है, सी ओपान ए। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है आपको पता है ना, क्या निकला है, 1/2 1/2, तो 1/2। अब दोनों की पहले क्या थी, प्लस थी फार्मूले में, अब क्या है, मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो करिए इजिकल टू सी ओपान ए। सी क्या है, देखिए सी क्या है, कांस्टेंट, आपको पहले बताया है कांस्टेंट को होता है जिसका कोई नहीं होता उसका कब वो कांस्टेंट होता है। तो क्या आ गया, 1 ओपान ए कितना है, देखिए 4। ए कौन सा है, फर्स्ट वाला, वीडियो देख लीजिए पीछे जाके, हमने बताया आपको ए बी सी क्या होता है। तो ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4 इजिकल टू 1/4। तो आ गया ना दोनों साइड इक्वल, जहाँ दोनों साइड इक्वल आ गया वहाँ छोड़ देना है, बात खत्म, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, हो गया वेरीफाई। हमने क्या करना है, हमें इक्वल करके देना है, हमें जो मर्जी बाकी बोर्ड वाले जाने, ठीक है ना, एग्जामिनर जाने जिन्होंने पेपर चेक करना। तो फ्रेंड्स, आप बड़ी आसानी से ये ट्रिक आपको हमने बता दी है, कि ये मेथड आपको समझा दिया। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जो टफ क्वेश्चन है वो हम आपको करवा दिया करेंगे, बाकी सिंपल आप खुद प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। फिर भी आपको दिक्कत तो आप कमेंट करके क्वेश्चन भेज सकते हैं हमें, वो हम डिमांड वीडियो बना देंगे। तो हिंस वेरीफाइड, ठीक है। आपको अगर फैक्टर्स में दिक्कत आ रही है ना बनाने में, वैसे तो आप बना देंगे, बड़े सारे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट हो आप बच्चे, तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई कहीं फैक्टर्स की, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, एक फैक्टर्स के लिए अलग वीडियो आपको बना दूंगा, कैसे करना है फैक्टर्स, 2-3 क्वेश्चन आपको समझा देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th पार्ट ले लेते हैं। इसमें क्या है, 4 स्क्वायर। तो देखिए बच्चे बड़े डर जाते हैं कि ये जू स्क्वायर आ गया, इसमें तो 3 टर्में ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन हमने 3 टर्में बना लेनी है, कौन सी, घर के मुखिया को लेना है। अब जब मुसीबत आती है तो कौन काम आता है, घर का मुखिया। जब आपको नौकरी लेनी हो, ज़रूरी काम हो, तो आपका असली नाम चलता है ना, पक्के वाला नाम। अब पक्के वाले नाम की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से, AX² प्लस BX प्लस C है ना, जहाँ तो उस फॉर्म में इसको लिख लेना है। AX² तो हमें दिया है 4 प्लस BX भी दिया है 8, लेकिन C नहीं दिया है, तो हमने सिंपल C ये क्या लिख लेना, जो नहीं दिया है वो 0, वो कुछ नहीं क्या होता है, 0। AX² आ गया आपका 4 दिया उन्होंने, BX आ गया 8 प्लस C तो है नहीं हमारे पास, वो हमने लिख लिया 0। बस इस फॉर्म में हमने लिख लेना है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, आपको इसकी कितनी हेल्प मिलेगी, बड़ी आसान हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जब ये ट्रिक यूज़ करोगे। तो देखिए अब क्या करना है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। 4 और 8 कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आ जाता है। 4 कॉमन ले लिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जू स्क्वायर आ जाएगा, जू से मल्टीप्लाई करेंगे, जू इंटू जू स्क्वायर, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, तो 2 से। तो फ्रेंड्स इजिकल टू, अब हमने क्या निकालना है, बस ये आपका बन गया। अभी क्या निकालना है, ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो ज़ीरोज़ लिख लेना आगे। अगर मैंने किसी पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा, ज़ीरोज़ निकालने हैं तो ज़ीरोज़ लिख लेना है। फाइंड द पॉलिनॉमियल ऑफ जू। तो देखो 4 की, ये देखिए ये वाला 4 की इजिकल टू के जब 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 से किसी भी की मल्टीप्लाई हो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। 4 इजिकल टू 0, 4 इजिकल टू जू, एक क्या आ गया आपका 0, जू जो आपका एक 0 से क्या निकला 0, जू इजिकल टू 0, और जू प्लस 2 जो है, जब 2 दूसरी साइड जाएगा
तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। जू आ गया आपका एक 0, एक आ गया -2। मुझे पता है आपको समझ नहीं आई इसकी, ऊपर ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, हम जहाँ बैठे हैं आपको ऊपर ऊपर वाला भी समझाएंगे और नीचे वाला अच्छे से भी समझाएंगे, आपको पूरा क्लियर करवाएंगे कंसेप्ट। अगर आपने इतना टाइम वेस्ट किया हमारी वीडियो के लिए तो आपको हम बिना समझाए नहीं जाने देंगे, बिना समझे। देखिए 4 जू है ना, जब ये मल्टीप्लाई होती है इजिकल टू के आगे वाली टर्म से, तो 0 है वहाँ, तो 0 की जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो 4 जू स्क्वायर अगर आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, प्लस 8 जूस आर, जो उसकी जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल जो टर्म दी है वो लिख लिया हमने, जीरोज़ ऑफ। तो देखिए 4 जू की 0 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, जू क्या हो गया 0, तो जू इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, एक 0 आ गया। देखिए 0 से जो टक्कर लेता है ना वो 0 बन जाता है, तो 0 से वो है साथ नहीं रखना ज़्यादा, नहीं तो 0 बन जाता है इंसान, इसलिए हीरो से साथ रखिए। तो 4 जू स्क्वायर जो है ये कि आपको बता देते हैं लिख के, u इज इक्वल टू एक आ गया आपका 0, ये भी बताते हैं कैसे है, आपको नहीं समझ आ रही ना फिर से लिख के बताएंगे। और एक आ गया आपका प्लस वाला 2 उधर जाके क्या हुआ, माइनस हो गया। ये हम आपको इसलिए करा रहे हैं कि बार एग्जाम में टाइम कम होता है तो जल्दी जल्दी से आप अपने माइंड में सोच के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक जू 0 आ गया, एक 2 आ गया, अब कैसे आया ये बताते हैं। देखिए 4 जू इज इक्वल टू 0, जीरोज़ निकालने हैं ना, तो ये 0 बराबर ले लिया, 4 जू इज इक्वल टू 0 आर जू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब कैसे आपके दिमाग में आ रहा है ना समझ, जू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अब जू इज इक्वल टू 0 के नीचे 4 चला जाएगा, आपको पता है नीचे चला जाता है, 4 कहाँ चला गया नीचे, तो 0 से जो भी डिवाइड करोगे वो तो बेचारा 0 हो गया, उसका तो गया वो। अब आपका क्या है, जू इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो 0 क्या आ गया, क्या आ गया आपके जीरोज़, एक 0 आ गया, एक -2 आ गया, जू इज इक्वल टू 0 और -2, ये आके ज़ीरोज़, समझ गए ना। देखिए फ्रेंड्स कोई डाउट है, कोई आपको टेंशन है, कोई क्वेश्चन में फंसे हो तो कमेंट करिए, हम सलूशन देंगे उसका डिमांड्स वीडियो पे। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, आप जी के लिए हम बड़ी सारी और अच्छी तरीके से लाएंगे ताकि आपको पूरा दिमाग में समझ आए। हम ना ज़्यादा इंग्लिश वर्डिंग यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी है, तो हम हिंदी में बड़ी जल्दी समझते हैं। फ्रेंड्स हमारे जब हम पढ़ते थे स्कूल्स में तो तब हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, कुछ वर्ड्स जो टीचर्स थे, कुछ स्टूडेंट तो वो कर लेते हैं कैप्चर वो कैच, लेकिन कुछ जो मेरे जैसे होते थे बेचारे उनको समझ ही नहीं आता था कि सर बोल क्या रहे हैं इंग्लिश में। तो हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी डोगरी लोकल भाषा यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, आपको समझ लग जाए। तो देखिए अब क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज़, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज़, आप भी धीरे धीरे कापी पे प्रैक्टिस करें करिए साथ साथ, क्योंकि मैथ्स ऐसी एक खुशी है जो आप लिखोगे तभी आपको याद रहेगी, तभी मिलेगी, नहीं तो ये गम में बदल जाती है। वैसे हम आपको खुशी में ही बदलने देंगे। तो फ्रेंड जो बच्चे हमारे साथ पढ़ के जाते हैं वो मैथ्स में, बाकी मैं पढ़ाता नहीं, उसी मैथ्स सब्जेक्ट है मेरा, तो फ्रेंड्स वो 96% तक, और लास्ट ये 75 से नीचे कोई नहीं जाता है, तो वो भी बड़ा नीचे होगा वो जाता है 75 तक। तो देखिए फ्रेंड्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बी, अल्फ़ा क्या है 0, बीटा क्या है -2, -b/a, -b। देखिए ये टर्म अभी यूज़ आई, ए क्या है 4, b 8, c 0, तो -b क्या आ गया 8 ये आ गया, ए क्या है 4, 4 बन जाए 4, 4 2 जाए 8, तो देखो ये आ गया -2 इज इक्वल टू -2, हो गया वेरीफाई, दोनों बराबर आ रहे हैं, हो गया ना सम ऑफ जीरोज़। अभी निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। फ्रेंड्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है, मुझे पता है आपने मेरे से पहले निकाल लिया होगा, यू आर सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो चलिए सतगुरु माता जी, बाबा जी, भगवान जी आपको और तरक्की दे, आपका माइंड तेज़ करें। तो अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालने हैं, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, मल्टीप्लाई
अभी आपने पढ़ा होगा कि हमें ये नहीं सिखाया सर ने कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो लिखिए नहीं लिखिए कोई बात। कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स के साथ वाला, ठीक है। तो वो हम लेते हैं बी ए सी, आपको बताया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी है कांस्टेंट, ए आगे आपको पता है। अब पता चला हमने ये और के आगे क्यों लिखा है 4 जूस की 8 जूस, इसमें आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी, आइडेंटिफाई करने में। ए क्या है, बी, सी क्या है, 0। देखिए अगर वहाँ नहीं होता, आप क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे डिफिकल्ट है, सी क्या है नहीं दिया ही नहीं है, सी तो कहाँ से लिखेंगे, वो छोड़ के आ जाते। लेकिन हमने इसलिए ऐसे क्वेश्चन लिख लेनी है, सी क्या है, जो नहीं है वो 0, हमने लिख के बता दिया 0, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और सी क्या है 0, ए क्या है 4। तो देखिए आपको पता है 0 से जिसकी टक्कर होती है 0 हो जाता है, 0 मल्टीप्लाई टू 0 इजिकल टू 0 हो गया, वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जी के लिए वीडियो, और आप अगर हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते हो तो हमारा और जो है उत्साह बनता है एक्चुअली, और वीडियो बनाते हैं और नए नए तरीके लाते हैं। तो हिंट्स वेरीफाइड। और क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। तो देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक और पार्ट है, 2 पार्ट्स हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आपको भी प्रैक्टिस करनी है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी फ्रेंड्स आपको आएगा, स्टूडेंट आपको आएगा। तो ये है आपका जो क्वेश्चन है टी। देखिए यू टी कुछ कई बार अलग दे देते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं देते हैं, सीबीएसई में अपने से डाल देते हैं टर्म बदल। तो ये घबराना नहीं है, टी हो जू हो जो मर्जी हो, जहाँ क्या दिया टी स्क्र माइनस 15। तो आपको कैसे लिख लेना है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। घर के मुखिया की सहायता हेल्प ले लेनी है, क्योंकि मुखिया जब सलाह देता है ना सब काम ठीक हो जाता है। तो जो नहीं है वो क्या लिख लिया, ए एक्स स्क्र का तो दिया टी स्क्र, बी एक्स नहीं है तो बी एक्स हमने क्या ले लिया 0 टी माइनस सी तो दिया उन्होंने कांस्टेंट 15, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख लेना है, टी स्क्र माइनस रूट 15 का स्क्र। तो देखिए रूट किसी भी चीज़, किसी भी रूट का जो स्क्वायर होता है वो वही रहता है। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, रूट की पावर कितनी होती है 2, और स्क्वायर से जो रूट कैंसिल हो जाता है वही बचेगा हमारे पास 15, ठीक है ना। अगर इसको काट देंगे तो वही ऊपर वाला ही बनेगा सवाल ही। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझे। देखिए मैथ्स में सपोज लेट्स बड़े होते हैं अपने से कर देते हैं जिन्होंने बनाया है। तो क्या ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। लो जी हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए ए क्या है टी, तो टी स्क्वायर, टी क्या आ गया ए प्लस बी, टी प्लस 15 जो है हमारे पास, टी प्लस रूट 15 आगे ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या आएगा, टी माइनस रूट 15, ठीक है ना। फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। तो फ्रेंड्स हो गया आपका, ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन निकल गया। तो टी देयरफॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आप लिख लीजिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो टी माइनस रूट, तो क्या आ जाएगा, जब 15 उधर जाएगा तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। देखिए ये जीरोज़ के बराबर हो गया ना, जीरोज़ निकालने तो आगे 0 लिख लेना है, मैंने कहीं नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन में। ये देखिए ऐसे करना है, इज इक्वल टू 0। तो जब जे वाला 15 0 के आगे जाएगा तो क्या आएगा, माइनस रूट 15। तो जे वाला जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15, ठीक है ना। देखिए क्या होता है जब इजिकल टू के आगे चीज़ आती है तो साइन चेंज कर देती है, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का हो तो माइनस, माइनस का हो तो प्लस। देखिए समझ गए क्या हुआ, फिर से आपको समझा देते हैं। टी इजिकल टू, ये रूट 15 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का इधर गया, ये देखिए इजिकल टू के आगे तो माइनस का हो गया, प्लस का 15 है माइनस का हो गया, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। अब जहाँ किसका था प्लस का तो उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। नेक्स्ट देखिए ये माइनस का है तो उधर जाके कहाँ हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा रूट 15। समझ गए, बस यही फंडा है मैथ्स का, यही फंडा है, बड़ा आसान मैथ्स है फ्रेंड्स, आप कर लेंगे मुझे पता है। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए रब कर लेते हैं। अब क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी upon ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी upon ए। तो मुझे पता है आपको याद भी हो गया होगा अभी तक। फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अगर आपका स्कूल का कोई ग्रुप है तो, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। बाकी हम कोर्सेज़ भी करवाते हैं एग्ज़ाम की, क्रैश कोर्सेज़, अगर एनडीए की तैयारी करनी है जी किसी की तो आप बोल सकते हैं, वो भी हम करवा रहे हैं।
कोई शॉर्ट ट्रिक आपको सीखनी हो एलसीएम निकालने की, कुछ एचसीएफ की, मल्टीप्लाई की, वो भी हमने वीडियो नहीं है, देख सकते हैं, बोर्ड्स में एक टाइम कम होता है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओपान ए, ठीक है, माइनस बी ओपान ए। तो आपको हमने टर्म लिखी थी माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस बी ओपान ए। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला है, -√15 और +√15, दोनों को माइनस और प्लस कर लेते हैं। अल्फ़ा क्या है -√15, बीटा क्या है √15, ये इसके फैक्टर्स निकल गया है ना, जीरोस। अभी हम क्या कर रहे हैं, जीरोस तो निकाल लिए, फैक्टर्स और जीरोस एक ही चीज़ है ये। अभी क्या निकालना है हमने, सम ऑफ रूट्स प्लस बीटा क्या है √15 इज इक्वल टू माइनस बी ओपान ए। तो चलिए ये देखिए काम आ गई ना आर वाली, बी क्या है 0, तो लिख लीजिए 0 है ही 0 इधर, 0t है ना। इक्वेशन इसलिए बना लेनी है और लिख के, से आपको आसानी हो जाती है कि क्या है, ठीक है। ए क्या है 1, तो माइनस से प्लस, -15 और माइनस और प्लस की सेम टर्म हो तो कैंसिल हो जाती है, कट जाती है, माइनस और माइनस प्लस कट गया तो क्या बचा 0, उधर भी 0 हो गया, वेरीफाई, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हमने कर दिया वेरीफाई। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करवा के नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी करवाएंगे, एक्सरसाइज 2.3। तो कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको जल्दी वीडियो चाहिए। वैसे तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, आपके कमेंट से थोड़ा हमें एनर्जी आ जाती है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी ओपान ए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी ओपान ए। तो चलिए सम ऑफ, तो वेरीफाई, देखिए वेरीफाई भी करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, उन्होंने लिखा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई, तो वेरीफाई भी करना है, जब प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए कई बार लिखते हैं फाइंड द ज़ीरोज़ लिखा है ना, कई बार लिख देते हैं फाइंड द रूट्स, कई बार लिख देते हैं फाइंड द सोल्यूशन, तो ये सेम ही चीज़ होती है, रूट्स सोल्यूशन और जीरोज़। तो किसके बराबर होते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओपान ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -√15 मल्टीप्लाई √15, अल्फ़ा और बीटा की दोनों की मल्टीप्लाई, तो दोनों अल्फ़ा जो है वो लिख दिया मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओपान ए। सी क्या है -15, ए क्या है टी स्क्वायर के साथ क्या लगा है 1, तो 1 आ गया, -15 ओपान ए क्या है 1। तो ये देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, जब भी दो रूट वाली टर्मों की, दो नंबर्स जो रूट के अंदर हैं उनकी मल्टीप्लाई हो तो वो वही रहता है, रूट कैंसिल हो जाते हैं। 15 रूट इंटू 15 रूट 15 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 15 बचा, क्यों ये माइनस है तो इसलिए माइनस इज इक्वल टू -15। तो जी हो गया आपका प्रूफ। देखना जब इजिकल टू बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो हमारा काम ख़त्म, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वेरीफाइड, हेंस प्रूफ्ड, हेंस वेरीफाइड। कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, लिखने में आप एक्सपर्ट हो, हमें पता है, हमने तो कंसेप्ट क्लियर करवाना था वो आपको करवा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ऑल बोर्ड्स के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं इसको तैयार। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए ना किसी चीज़ की, अगर पेपर्स में आप जल्दी जल्दी से कुछ करना चाहते हो तो हमें बोल सकते हैं, LCM HCF प्रॉफिट एंड लॉस SIC जो भी हो तो बोल सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो दी जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करके जाएंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या लिखा है, इन्होंने लिखा कि फाइंड द इक्वेशन। हमने यहाँ मुखिया बनाना है, हमें क्या दिया है सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। देख लीजिए अपनी वो बुक में लिखा है क्या फाइंड है, ये सम ऑफ जीरोज़ क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, दोनों नंबरों का प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा वो दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया है। तो क्या निकालना है हमने, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। पहले इक्वेशन दी थी तो क्या किया हमने, जीरोज़ निकालने। अब जीरोज़ दिए हैं, इक्वेशन बनानी है, चलिए देख लेते हैं कैसे। ये क्या है सम ऑफ जीरोज़, देखिए लिखा है ना बुक में, क्वेश्चन क्या लिखा है सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या है वो 1/4, ठीक है। उन्होंने पहले सम ऑफ जीरोज़ लिखा इसलिए 1/4 फैले, इसलिए वो सम ऑफ जीरो है। किसके बराबर होता है -b/a, पता है ना हमको किसके बराबर होता है -b/a। अभी देखिए आपको पता है ऊपर b है तो इसका मतलब b माइनस b क्या है, a क्या है 4, ये देखिए -b/a।
तो ए के नीचे क्या आ रहा है 4a के सामने, ये हमें पता चल गया 4 है। बी क्या है माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो बी क्या है 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने माइनस इसलिए वो माइनस है ना इसलिए कर दिया गया। बी क्या है 1 के बराबर है, ये तो फार्मूले वाला माइनस बी है ना, तो बी हमें पता चल गया क्या है 1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या दिया है इज इक्वल टू -1। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उन्होंने दिए हैं, लिखा है क्वेश्चन में। हमें क्या बनानी है पॉलिनॉमियल इक्वेशन। तो ये देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा क्या है -1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होते हैं C/A। अब देखिए ए तो हमको पता है कितना है 4, ये पता चल गया ना। अब सी क्या होगा जी हमको पता करना है। कैसे पता करना है, ये देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बच रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1। तो देखिए 4 को किससे डिवाइड करेंगे कि -1 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कटने के बाद -1। इसका मतलब सी क्या है -4। चल गया पता, सी इज इक्वल टू, तो देखिए सी इज इक्वल टू -4 लग गया ना पता, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -1। हम पता सी हमको पता है, अब हमने देखना है सी क्या है, C/A है, तो हमने काट दिया। जो भी टर्म जिसको भी काट के अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो हो वो आ जाए वो सी होता है। ठीक है, सी क्या है -4, ए हमको पता चल गया 4, बी भी पता चल गया 1, सी क्या है 4 माइनस का, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन निकाल लिया। अब क्या बनाना है इसका इक्वेशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था वो बनाना है जी, हमको आंसर दिया उन्होंने। तो क्या जनरल मुखिया क्या होता है आपको पता है पक्का नाम, AX² जनरल इक्वेशन प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो लिख लीजिए, ये हमको पता है क्या है जी, क्या होती है जनरल इक्वेशन, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। चलिए ब्रश खत्म हो गया शायद। AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 लिख सकते नहीं। देखिए अब A क्या है 4x² आ गया, B क्या है 1, x आ गया 1x आ गया, मतलब x ही आएगा, 1x को x ही लिखते हैं। क्या आ गया 4x² प्लस BX, देखिए B क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स 1x आ गया, तो 1x को x ही लिखते हैं, प्लस C क्या है -4, प्लस माइनस का 4 है ना, तो C प्लस क्या प्लस -4, तो बस जे हो गया। जे बनाना है, जो पहले क्वेश्चन में हमको दिया था वो इक्वेशन बनानी है, जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला वो उन्होंने दिया है। ठीक है, जे आ गया हमारा आंसर। बस सिंपल है, क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, फार्मूला हमको पता है BU/A CU/A। ठीक है, फार्मूला हमको सब कुछ दिया है, तो सिंपली हमने क्या करना है निकाल देना उसको, तो बड़ी लंबा चौड़ा काम नहीं है। देखिए को ले यही क्वेश्चन है, फिर से हम आपको बता दें, तो ये कटने के बाद आएगा शायद साइन का, मेरे को लगता है पीछे मिस्टेक होगी, फिर से करके बता देता हूँ आपको जल्दी में थोड़ा। तो देखिए वो टेंशन नहीं लेनी है, साइन हो गया होगा शायद मिस्टेक, गर्मी बड़ी है ना। तो देखिए क्या है, A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू, फिर से बता देता हूँ आपको, B इज इक्वल टू -1 और C इज इक्वल टू क्या आया -4। ठीक है, अभी जनरल इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। आपको शुरू में बताया कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसी की ज़रूरत पड़ी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ये देखिए, ठीक है, A क्या है 4x² प्लस B क्या है -x। तो फ्रेंड्स माइनस का मेरे को लगता है अभी ये हमने पहले किया, इसमें थोड़ा सा साइन का मिस्टेक होगी, इसलिए हमने फिर से रिपीट किया, क्योंकि हम आपको गलत नहीं करवाएंगे। कोई भी चीज़ आपको ऐसे डाउट में रखे वो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हमने क्लियर करने के लिए आपका 1-2 मिनट ज़्यादा ले लिया, उसके लिए सॉरी। तो देखिए AX² 4x² माइनस B क्या है 1x, तो x आ गया, C क्या है -4, बस फ्रेंड्स इज इक्वल टू 0 लिखना है लिखिए, नहीं लिखना नहीं लिखिए, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए ये आ गई आपकी इक्वेशन पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपकी बन गई। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दी थी, हमें क्या निकालने थे रूट्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रूट्स दिए उन्होंने ऑलरेडी निकाले हुए, जो हम फैक्टर करके निकालते थे वो उन्होंने दिए, हमने क्या निकालना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक।
तो वो पॉलिनॉमियल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, तो बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो सेकंड है, ये क्वेश्चन इस तरह से है 0 और √5। देखिए डिटेल से समझ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ नहीं लगी क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन। देखिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम है पहले लिखा, इसका मतलब पहले क्या है 0, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 0, किसके बराबर होते हैं हमें पता है -b/a। अभी पढ़ा ना हमने, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो किसके बराबर होते हैं -b/a। तो हमें पता है b क्या है, चल गया ना पता कैसे। ये देखिए 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ऊपर 0 है तो नीचे 1 होगा, ये कुछ भी नहीं दिया है तो ये मतलब फिर 1 होगा। तो देखिए 0 = 0 हो गया ना सारा। देखिए -b, तो b क्या है 0, a क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, ये क्या होगा 1 होगा। जब कुछ नहीं दिया हो तो उसका मतलब 1 होगा 0 के नीचे, ये क्या होगा 1 होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है √5, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो देखिए किसके बराबर होता है c/a। अब देखिए a तो हमको पता है 1 है, अब c क्या होगा सिंपल है, a क्या है 1 है तो c क्या होगा √5 ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जो होगा वही रहेगा, कटे कुछ आएगा नहीं, तो √5 ही होगा c। समझ गए ना, क्योंकि √5/1 तो √5 ही रहेगा। समझ गए ना, c क्या है √5। तो देखिए सिंपली हमको पता चल गया ABC क्या है। तो देखिए जनरल मुखिया लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। a क्या है 1, b 0, c क्या है √5। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा √5 ही है, तो a हमको पता है 1 है, तो किससे डिवाइड करेंगे कि √5 ही रहेगा जिससे मर्जी को, तो वो फ्रेंड्स √5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, √5 आना चाहिए। तो ये देखिए c है √5। ठीक है ना, अब और विकल्प तो है नहीं, a हमारे पास अगर कुछ और होता तो हम सोचते कि j आना चाहिए था, लेकिन हमें पता चल गया कि ये अगर 1 है तो c √5 ही होगा। ठीक है, बस ये हो गया, ये है b 0 है, c √5 है। तो ax² की जगह क्या आ गया, ये क्या है 1x² + bx, b क्या है 0x, तो 0 का कोई नहीं होगा वही रहेगा, इसको रहने दो। आगे क्या आ गया c + c, तो c क्या आएगा आपका +√5। ठीक है, लिखना तो लिख लीजिए 0x की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारी इक्वेशन बन गई, बस x² +√। तो फ्रेंड ये आंसर है हमारा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, आप क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए, हम आपको डिटेल से समझा देंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।